आज की पहली खबर निकल के आ रही है सोलाना की तरफ से। तो वैन एरिक के एनालिस्ट का कहना है कि सोलाना का प्राइस 2025 के एंड तक $520 के आसपास हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में इसका प्राइस 15 से 22% तक बढ़ने की उम्मीद है और टोटल मार्केट कैप $250 बिलियन तक पहुंच सकती है। अभी प्राइस $189 के आसपास चल रही है। पिछले 24 घंटों में 5% नीचे आया है, लेकिन पिछले एक साल में 98% का ग्रोथ दिखा चुका है। अगली खबर निकल के आ रही है डेरिब्रिट की तरफ से। तो फरवरी 17 के बाद रशियन ट्रेडर्स नए ट्रेड नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्लोज कर पाएंगे। मार्च 29 तक पूरा ट्रेड बैन इंप्लीमेंट हो जाएगा। बस स्विट्जरलैंड या ईईए कंट्रीज का यूजर एग्जेम्प्ट होगा। ईयू सैंक्शंस की वजह से डेरिब्रिट को ये टफ डिसीजंस लेना पड़ा। अगली खबर निकल के आ रही है हाइपर लिक्विड की तरफ से। तो हाइपर लिक्विड एक नया हाइब्रिड CEX प्लस DEX प्लेटफॉर्म है जो स्पीड और सिक्योरिटी दोनों को ऑफर करता है। 100 प्लस एसेट्स अवेलेबल है और इसका नेटिव टोकन हाइप लॉन्च होने के बाद 34.96 तक पहुंच गया था, जो अब 27 पे स्टेबलाइज हो गया है। प्लेटफॉर्म अब AI एनालिटिक्स और इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन की तरफ फोकस कर रहा है। अगली खबर निकल के आ रही है अक्रम की तरफ से। तो अक्रम अब सोनिक लैब्स के ब्लॉकचेन एनालिटिक्स में रियल टाइम डाटा इंटीग्रेट करेगा। सोनिक एक EVM बेस्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो सिर्फ दिसंबर 24 में लॉन्च होने के बाद 250 MTVL क्रॉस कर चुका है। ये मूव ब्लॉकचेन को और ट्रांसपेरेंस और सिक्योर बनाने के लिए किया गया है। अगली खबर निकल के आ रही है ट्रंप के मीम कॉइन स्कैम से रिलेटेड। तो पब्लिक सिटीजन्स ने एक कंप्लेंट फाइल की है कि ट्रंप के मीम कॉइन प्रमोशन से इथिकल और सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। इस कॉइन का 94% सप्लाई सिर्फ 40 वॉलेट में है, जिसमें मैनिपुलेशन का डेंजर है। अब यूएस में मीम कॉइन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू हो गया है। अगली खबर निकल के आ रही है काइट AI से रिलेटेड। तो ये एक AI फोकस्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो डिसेंट्रलाइज्ड AI मॉडल और डाटा ट्रैक करने के लिए प्रूफ ऑफ एट्रीब्यूट इंटेलिजेंस कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म यूज करेगा। इसका एम है AI वर्कलोड इफिशिएंसी को बूस्ट करना और डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप का इंश्योर करना। अगली खबर निकल के आ रही है एक रिपोर्ट से रिलेटेड। तो ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के मुताबिक विंकव्लोस ट्विंस जेमिनी के IPO लाने का सोच रहे हैं। मार्केट कंडीशंस और ट्रम्प के सपोर्ट के चलते इसका टाइम डिसाइड किया जाएगा। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन डिस्कशन बैंकर्स के साथ चल रही है। अगली खबर निकल के आ रही है इथेरियम के पेक्ट्रा अपग्रेड से रिलेटेड। तो इथेरियम का पेक्ट्रा अपग्रेड फरवरी 24 को होलेस्काई और मार्च 5 को सेपोलिया टेस्टनेट पे लॉन्च होगा। इस अपग्रेड में सिक्योरिटी और वैलिडेटर इफिशिएंसी बढ़ाने वाले इंप्रूवमेंट्स होंगे। अगर टेस्टिंग स्मूथ रही तो अप्रैल 2025 तक मेननेट पे भी आ सकता है। पर निकल के आ रही है इथेरियम ETF से रिलेटेड। तो इथेरियम ETF में सिर्फ एक हफ्ते में $500 मिलियन का इनफ्लो आया है, जो उसके टोटल इनफ्लो का 16% है। ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल और फिडेलिटी जैसे बड़े प्लेयर्स इसमें एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इथेरियम ने 2150 से रिकवर करके 2920 तक जंप लिया है, लेकिन अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे है। एनालिस्ट का कहना है कि ETH के लिए यह एक्यूमुलेशन फेज हो सकता है। आपको क्या लगता है, ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं? अगली खबर निकल के आ रही है कनाडा से रिलेटेड। तो अल्बर्टे के गवर्नमेंट ओन ATB फाइनेंशियल क्रिप्टो फर्म्स को सपोर्ट कर रहा है, जिस जबकि दूसरे बड़े कैनेडियन बैंक्स रेगुलेशंस और रिस्क के चलते हेजिटेट कर रहे हैं। कनाडा में नए क्रिप्टो कंप्लायंस रूल्स आने के बाद भी बैंक्स कॉशियस है, जबकि US में ट्रम्प के अंडर क्रिप्टो फ्रेंडली स्टांस देखने को मिल रहा है।
अगली खबर निकल के आ रही है सोलाना से रिलेटेड। तो सोलाना ने ट्रॉन को बीट करके DeFi TVL में अपनी दूसरी बड़ी ब्लॉकचेन बन चुकी है, जो अब $8.6 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। पिछले क्वार्टर में सोलाना का ऐप रेवेन्यू 213% से जंप कर गया, $840 मिलियन तक पहुंच गया। मीम ट्रेडिंग और AI टोकन जैसे पंप डॉट फन और प्रोटॉन इसके लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स रहे। अगली खबर निकल के आ रही है मीम कॉइन से रिलेटेड। तो यूएस इलेक्शंस के बाद मीम ट्रेडिंग में जबरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली है और सोलाना पे AI16Z और फाट कॉइन जैसे कॉइन्स, रेडियम और पंप डॉट फर्म जैसे प्लेटफॉर्म पे काफी हाइप बना रहा है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों सोलाना इकोसिस्टम में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो प्राइस और अडॉप्शन के लिए बुलिश सिग्नल हो सकता है। तो भाई क्रिप्टो में फुल ऑन एक्शन चल रहा है। आपको क्या लगता है सोलाना 520 तक जाएगा या नहीं? इथेरियम का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देना। तो चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।